ओम शांति। आज 15 मार्च 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है कि बच्चे, ज्ञान मार्ग में सबसे अच्छी बात है स्वच्छता। और यही बात भक्ति मार्ग वालों को भी बहुत पसंद है। तभी तो कहा जाता है कि भगवान आकर के मैले कपड़े को साफ करता है, अर्थात आत्मा को पावन बनाते हैं। पावन बनने से ही उड़ने के पंख लग जाते हैं वापस घर जाने के लिए। इसी बात को भक्ति मार्ग में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तभी तो लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। समझते हैं गंगा स्नान करने से हम स्वच्छ हो जाएंगे, क्योंकि कहा जाता जहां स्वच्छता है वहां प्रभु का वास है। तो इसीलिए बाबा आकर के हर बच्चों को स्वच्छ करते, और स्वच्छ होने से ही वो पात्रता जीवन में आ जाती जो भगवान ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर करके देते हैं, उसको हम सहजता से जीवन में धारण कर सकते हैं। और बाबा कहे यही ज्ञान रत्नों की धारणा से तुम्हें स्कॉलरशिप लेनी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओगे। बाबा कहे जितना ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली भरते जाएंगे, तो बुद्धि के अंदर जो अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, फिक्रात है, उन सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? उत्तर, स्वच्छता। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर में जाने के उड़ने के पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं, लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। सुबह को जैसे ये प्रैक्टिस करते हो, उसमें वाणी नहीं चलती, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। जब याद की यात्रा में अमृत वेले बैठते हैं, तो बाबा कहे उसमें वाणी नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि वो युक्ति है निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे जाने के स्थिति का अभ्यास। तो बाबा कहे क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। यह भी समझते हो। क्या समझते हैं? सतयुग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर जाती है। जैसे सतयुग आता है तो कलयुगी दुनिया की जितनी भी असंख्य आत्माएं हैं, वो सब वापस घर जाएगी। कितनी आत्माएं हैं? करोड़ों में है। तो बाबा कहे अभी तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। वहां सतयुग में जाकर कुछ लाख बचेंगे, बाकी सब उड़ जाते हैं। जरूर कोई तो आकर पंख देते हैं। बाबा कहे जरूर कोई तो आकर उड़ने के पंख देते हैं ना। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। इनके सिवाय और कोई उपाय है नहीं पावन होने का। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं,
फिर कोई ईश्वर कहते, परमात्मा कहते व भगवान कहते हैं। है तो एक, अनेक नहीं है। बाप सबका एक है, लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है। बाकी पारलौकिक तो सबका एक ही है। वह एक जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं। फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं। इतना सुख अथाह देकर जाते हैं जो बाबा कहे फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं। वह भी पास्ट हो गया ना। अब बाप बैठ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का राज समझाते हैं। झाड़ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बहुत इजी है। तुम जानते हो कि कैसे बीज से झाड़ होता है। फिर वृद्धि को पाते पाते आखिर अंत आ जाता है। उसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। बाबा कहे जैसे वो झाड़ होते हैं वैसे यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर का झाड़। हर एक के फीचर्स भी अपने अपने हैं। सबके फीचर अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे जैसा जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स एक रहेंगे। फूल गुलाब के हैं तो सबके फीचर्स एक जैसे होंगे। परंतु इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है। उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। हर एक झाड़ मन हर धर्म के शोभा अपनी अपनी होती है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे बाप समझाते हैं श्याम सुंदर, यह देवी देवताओं के लिए है। जब वह सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं तो वही सुंदर से श्याम बनते हैं। ऐसे श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं बनते हैं। सिर्फ यही आदि सनातन देवी देवता धर्म में पहले सुंदर फिर श्याम बनते हैं। ऐसे कोई और धर्म में नहीं बनते हैं। उन्हों के फीचर्स भी देखो। जापानियों के फीचर्स, यूरोपियंस के फीचर्स, चीनियों के फीचर्स देखो। इंडिया वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं। बाबा कहे दुनिया के अंदर तो जापान है तो जापान में सभी जापानियों के फीचर्स एक जैसे हैं। चीनियों के फीचर्स एक जैसे, यूरोपियंस के फीचर्स एक जैसे। लेकिन भारत वालों के तो बदली होते हैं। नॉर्थ में जाओ तो वहां के फीचर्स अलग, आसाम के तरफ जाओ तो उनके फीचर्स अलग, तो साउथ में जाओ तो उनके फीचर्स अलग। तो बाबा इसीलिए कहे इंडिया वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं। उन्हों के लिए ही श्याम सुंदर का गायन है और कोई धर्म के लिए नहीं। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैरायटी धर्म है। वह सब नंबरवार कैसे आते हैं, यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है और कोई यह बात समझा न सके। यह कल्प है 5000 वर्ष का। इसको वृक्ष कहो या दुनिया कहो। आधा में है भक्ति जिसको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य चलता है। काम चिता पर चढ़कर पतित सांवरे बन जाते हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और दैवी संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन का फर्क है। देवताओं की चलन और आसुरी रावण संप्रदाय की चलन में रात दिन का फर्क है। मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य है। भक्ति तो तुमने बहुत की है। पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हो। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति। एक की भक्ति पहले पहले शुरू करते हैं, फिर व्यभिचारी हो जाती है।
अंत में फिर बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं। तब बाप आकर अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं। पहले जैसे ही द्वापर आरंभ होता है, अव्यभिचारी भक्ति अर्थात एक की भक्ति आरंभ होती है, कलयुग अंत तक तो अनेकों की भक्ति हो जाती है। तभी बाप आकर के हमें अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं। जिस ज्ञान से सद्गति होती है, इसका जब तक पता नहीं है तो भक्ति के ही घमंड में रहते हैं। ये पता नहीं कि ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र याद कर जुबानी भी सुनाते हैं। बाबा कहे जुबानी भी सुनाते हैं। ये सब है भक्ति का विस्तार, भक्ति की शोभा है। बाप कहते हैं ये मृग तृष्णा समान शोभा है। वो रेत पानी जैसे दूर से ऐसे चमकती है जैसे चांदी। हिरण को प्यास लगती है तो वह उस रेत में भागते भागते फंस जाता है। भक्ति भी ऐसे है, उसमें सब फंस पड़े हैं। उसे निकालने में बच्चों को मेहनत लगती है। भक्ति से निकालने में सभी को मेहनत लगती है। विघ्न भी इसमें पड़ते हैं क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा, सारी दुनिया में द्रौपदियां और दुर्योधन है, और फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियां हैं, तुम सब पार्वतियां हो जो अमर कथा सुन रही हो। बाप तुमको अमरलोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। यह है मृत्युलोक, यहां अकाले मृत्यु होती रहती है। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते हैं, तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो यहां तुम्हारी आयु कितनी कम है। बीमार हो पड़ते हो, वहां बीमारी होगी नहीं। भगवान हो आज अपने को आत्मा समझो। बाबा कहे ये बात हर एक को सुनाओ कि भगवान हो आज अपने को आत्मा समझो, मुझे बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर कभी बीमार होंगे नहीं। ऐसे हॉस्पिटल में जाकर बाबा कहे सुनाओ, काल खाएगा नहीं, आयु भी बड़ी होगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले कहां गए। पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम हो जाती है। यह दुख सुख का खेल है, इसको कोई जानते नहीं। मेले मलाखड़े आदि कितने होते हैं। कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। रोज तुम स्नान करते हो, पानी तो सब जगह सागर से ही आता है। सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है। बाबा कहे सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है। नदियों में तो किचड़ा पड़ता रहता है। कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है, क्योंकि भीतर ही भीतर अनेक प्रकार के रेतों से गुजरता है, तो नेचुरल शुद्ध होता है। तो उनसे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले के जमाने में हर घर के आंगन में कुआं जरूर होता था, ताकि घर के लोग वहां से ही पानी उठाए स्नान करते थे। पहले यह रिवाज था, अब नदियों का रिवाज पड़ा है। भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते हैं। अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है कि मूत पलिती कपड़ धोए, अर्थात बाप आकर मूत पलिती कपड़ों को स्वच्छ बनाते हैं, गंदे कपड़ों को स्वच्छ बनाते हैं। यहां बाप आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं, तो लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। बाप कहते हैं यह है ही रावण राज्य। सृष्टि की उतरती कला है, गायन भी है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सर्व की सदगति हो जाती है। हमारी चढ़ती कला से
सर्व की सदगति हो जाती है। हे बाबा, आपके द्वारा सबका भला हो जाता है। सतयुग में सबका भला होता है, वहां सब शांति में है, एक ही राज्य है उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं। बाकी सब आत्माएं तो शांति धाम में रहती है। अब यह लोग माथा मारते हैं कि विश्व में शांति हो। उनसे पूछो, आगे कभी विश्व में शांति थी जो अब फिर मांग रहे हो? वो फिर कह देते हैं, अभी कलयुग में 40,000 वर्ष और पड़े हैं। दुनिया के अंदर कहेंगे अभी तो कलयुग बच्चा है, अभी तो 40,000 वर्ष और पड़े हैं। मनुष्य घोर अंधियारे में है। कहां 5,000 वर्ष का सारा कल्प, कहां एक कलयुग के ही 40,000 वर्ष बचे हुए बताते हैं। अनेक मते हैं। बाप आकर सच बताते हैं कि जन्म भी 84 ही है। लाखों वर्ष हो फिर तो मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं है। 84 जन्म मनुष्य का ही लेते हैं, उसका हिसाब किताब भी बाप बतलाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नेति नेति करके गए हैं, अर्थात हम नहीं जानते हैं तो नास्तिक ठहरे। जरूर कोई आस्तिक होंगे। आस्तिक है देवताएं, नास्तिक है रावण राज्य में। ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम से उत्तम पुरुष बन स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाबा कहे ये पुरुषोत्तम संगम युग में हम उत्तम से उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक, नहीं तो कम पद, परंतु वह राजाई है सुख की। सतयुग की राजाई है सुख की, यहां है दुख की। आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई करते हैं, फिर रावण आने से नास्तिक बनते हैं तो दुख होता है। भारत जब सॉल्वेंट था तो अथाह धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है। मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे तो खुद के पास कितने पैसे होंगे? ये इतने पैसे कहां से मिले? शास्त्रों में लिखा है सागर ने थालियां भर भर कर दी। शास्त्रों में लिखा है कि सागर ने रत्नों की थालियां भर भर के धरती को दी। अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर कर देते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रहे हैं। वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली। बाप को जानते नहीं, अब तुम जानते हो बाप हमारी झोली भर रहे हैं। जितना जिसको चाहिए सो भरे। बाबा की खुली ऑफर है, जितना जिसको चाहिए सो भरे। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी। चाहे तो ऊंचते ऊंच डबल सिर ताज बनो, चाहे गरीब प्रजा व दास दासी। बहुत है जो फारकती भी दे देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं तो फिक्र से फारिग हूं, तुमको भी बना रहा हूं। फिक्र से फारिग स्वामी किंदा सतगुरु। फिक्रों से फारिग कौन करता है? स्वामी सतगुरु। स्वामी जो सबका बाप है, उनको मालिक भी कहते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूं। भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचर से अनेक विद्याएं पढ़ते हो। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं यह सबसे न्यारी नॉलेज है। बाबा की यह नॉलेज सबसे न्यारी नॉलेज है। वह है ज्ञान का सागर,
शिव बाबा है ज्ञान का सागर, जानी जाननहार नहीं कहना। वो ज्ञान का सागर जरूर है, जानी जाननहार नहीं कहना। ऐसे बहुत कहते हैं, आप तो हमारे अंदर को जानते हो। बाप कहते मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूं। तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो, मैं भी इस तख्त पर बैठा हूं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ये कोई जानता ही नहीं। तब बाप कहते हैं पहले आत्मा को समझो, फिर बाप को समझेंगे। बाप पहले पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं। भक्ति में शालीग्राम बनाए पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। बाप कहते ये सब है गुड़ियों की पूजा। जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं वह औरों का भी कल्याण करते हैं। बाप भी कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनना है। कोई तो औरों को दलदल से निकालते निकालते खुद फंस मरते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं, तो की कमाई चट कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। इसलिए बाबा सावधान करते हैं, बच्चे खबरदार रहना। काम चिता पर बैठने से ही तुम काले बन पड़े हो। तुम कहेंगे हम ही गोरे थे, हम ही काले बने, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे, नहीं तो 84 जन्म कौन लेते हैं। यह हिसाब बाप समझाते हैं। बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं उनसे निकालना मासी का घर नहीं है। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं होता है। यह कथा है ही सत्यनारायण बनने की, ये कथा है ही सत्यनारायण बनने की। फिर प्रजा भी बनती है। थोड़ा समझकर चले जाते हैं, हो सकता है फिर आकर समझे। थोड़ा समझकर चले जाते, बाबा कहे हो सकता है फिर आकर समझे। आगे चलकर मनुष्य में वैराग्य भी होगा। जैसे स्मशान में वैराग्य आता है, बाहर निकले तो खलास। तुम भी जब समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर गए खलास। कहते हैं यह काम उतार कर आएंगे। बाहर जाने से माया माथा मुड़ लेती है। कोटों में कोई निकलता है, राजाई पद पाना इसमें मेहनत लगती है। हर एक दिल से पूछे बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं। कहते हैं बाप की याद भूल जाती है। बच्चे कहते हैं बाबा आपकी याद भूल जाती है। तो बाबा क्या कहते, अरे अज्ञान काल में कभी ऐसे कहते हैं कि हमको बाप भूल जाता है। बाबा कहते बल कितने भी तूफान आए तुमको हिलना नहीं है। तूफान आएगा, सिर्फ कर्मेंद्रिय से कर्म नहीं करना। कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दिया। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे याद करो तो कट निकल जाएगी। बाबा कितना प्यार से कहते मीठे मीठे बच्चे याद करो तो कट जंग निकल जाएगी। आत्मा पर कट चढ़ती है, वह निकलेगी याद से। बाप भी बिंदी है, सिवाय बाप के याद के और कोई उपाय नहीं कट उतारने का। बिना बाबा की याद के और कोई तरीका ही नहीं है जो हमारी कट यानी जंग उतरे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट,
कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म न हो जो कि कमाई खत्म हो जाए, इसमें खबरदार रहना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले माया जीत भव। महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले माया जीत भव। इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, जो माया जीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। कई बार माया के इतने वशीभूत हो जाते जो रॉन्ग को रॉन्ग भी नहीं समझते, परवश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब माया जीत बनेंगे। बाबा कहे महसूसता शक्ति द्वारा ही पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब माया जीत बनेंगे। आज का स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। बाबा कहे मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। फरिश्ता माना ही जिसका इस मिट्टी से कोई रिश्ता न हो। तो देह रूपी मिट्टी से ही जब रिश्ता नहीं, तो देह के संबंधों से भी कहां से रिश्ता होगा। तो इसीलिए बाबा कहे ये अनेक प्रकार के जो मेरापन है, ये मेरा है, ये मेरा है, संबंध मेरे हैं, चीज मेरी है, वस्तु मेरी है। तो ये अनेक प्रकार के मेरेपन के साथ जो हमने रिश्ता जोड़ के रखा है, उससे जब समाप्त करते हैं, तब हम सहजता से फरिश्ता बन जाते। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है, ये समझ करके हम सहजता से सब रस्सियों को काट देते और उड़ती कला में जाकर फरिश्ता बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।